वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के सेट बी के बारे में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं वैसे संस्कृत का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटली आपका 75 अंक का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो देख लीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है महेश्वर सूत्राणी संति, तो देखो यहाँ पे आपको चतुर्दशा लिख देना है। अगला क्वेश्चन का वर्णस्य उच्चारण स्थान अस्ति, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, कंठ। स्वरवर्ण अस्ति, स्वरवर्ण कौन सा, तो देखो इसमें आपको लिख देना है, यहाँ से आपका आ जाएगा आ। आज होगा ना स्वरवर्ण होला। और सज्जन इतस पदस संधि विच्छेद अस्ति, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो सज्जन का संधि विच्छेद आपका आ जाएगा आ नंबर का। ये आपका ये वाला पा नंबर का सतधन जन, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लो इनको इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी, तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, पुस्तकालय में आपकी स्वर संधि आ जाएगी। कौन सी संधि, स्वर संधि है पुस्तकालय में। गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, गणेशा में आपकी कौन सी संधि होगी, तो देखिएगा इसमें आपकी गुण संधि आ जाएगी। यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आपसे एक उचित विकल्प पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग उचित विकल्पों को देख लो। पहला उचित विकल्प लिखा है परिवार इतस्य उपसर्ग अस्ति, तो देखो परिवार में आपका परि उपसर्ग होगा। प्राचीनतम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो देखो इसमें आपका नवीनम आ जाएगा। नीरसा इतस्य विलोम पदम, तो देखो इसमें आपका सरसा आ जाएगा। और उसके बाद में पर्वता इतस पर्याय पदम, तो देखो पर्वत का नगेंद्र हो जाएगा। भूपति इतस पर्याय पदम, तो देखो भूपति का नृप हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन प्राचार्य इत्यस्मिन् उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्राचार्य में आपका प्र उपसर्ग होगा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर, ये कौन सा प्रश्न नंबर है आपका, प्रश्न नंबर 3, उसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना होगा। सरस्वती की जोड़ी वाणी से मिल जाएगी, आम्रम की जोड़ी रसलम से मिल जाएगी, पवना की जोड़ी समीरा से मिल जाएगी, तटे की जोड़ी तीरे से मिल जाएगी, भ्रमणायाम की जोड़ी अलीनाम से मिल जाएगी, शीघ्रम की जोड़ी सत्वरम से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार का कि मैंने आपको जोड़ी मिलान बताया है, इसी प्रकार के टोटली क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। चलो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लें। ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आप सब लोग पढ़ लें इनको। ये एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर है। पट धातु लट लकारस उत्तम पुरुषा एक वचनम रूपम लिखत, ये आपको लिखना है। और इसके बाद में गच्छति पदस धातु पुरुषा, तो देखो ये आपको बताना है। अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्य अव्ययपदम, तो देखो इसमें आपका अव्ययपद अपि हो जाएगा। विद्या माता इव रक्षति, इसमें वाक्य अव्ययपदम, तो देखो इसमें आपका इव अव्ययपद होगा। चल धातु लट लकारस प्रथम पुरुषा बहुवचनम रूपम लिखत, तो देखो इसमें आपका चलिष्यति आ जाएगा। बालकस्य इतस्य का विभक्ति अस्ति, तो देखो इसमें राइट आंसर आपका एक वचनम आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे आम और ना पूछे जाएंगे। त्रया स्वर वर्ण संति, देखो असत्य होगा यानी कि आम। रामाय इतस्य तृतीया विभक्ति अस्ति, ये भी आपका आम होगा। पठिष्यामा पदे लट लकार अस्ति, ये भी आपका आम होगा। फलम इति शब्दस पुल्लिंगा अस्ति, ये भी ना हो जाएगा। औदत लंग लकारस धातुरूपम अस्ति, ये भी आपका ना होगा। उसके बाद में अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद में आगे क्वेश्चन आए हैं। कवि काम संबोधयति निर्धना दुहिता मंजुया कानि अपश्यत काला कशरस पिबंती सज्जना मेते कीदरस भवंती। उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन। वसंते किम भवंती सर्ववर्णाम हानि कदा भवंती, रेखांकित पद से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 12 में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, 14 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों को भरना होगा, तो आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो ये घटनाक्रम के अनुसार आपको जमाना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ लें।
स्वपाठ्य पुस्तक सुभाषित द्वय लिखत या प्रश्नावली नास्ति। तो देखो यहाँ से आपको ऐसे 2 श्लोक लिखने जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। तो देखो प्रश्न नंबर 18 जो होता है ना, तो बिल्कुल आप एकदम आपका सरल होता है। जैसे पूरा कस्मिच ग्रामे एका निर्धन वृद्धि स्थिर निस्वत। देखो इसमें आपका ग्रामे क्या निस्वत, तो देखो ग्रामे एका निर्धन वृद्धि स्थिर निस्वत। तो ऐसे देख लेना आप लोग। तस्य चा एका दुहिता, तो आप सब लोग इसको पढ़ लेना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो ये आपके अधोलिखित पद्यांश, ये पद्यांश आपके पेपर में आने वाले हैं, आप सब लोग इनको भी पढ़ लें। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो और आगे आपके क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको अच्छी प्रकार से, तो आप सब लोग इसको कंप्लीट जरूर कर लें अच्छी प्रकार से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको, और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस बता दिए, तो आप सब लोग समझ लें इनको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को